साथियों नमस्कार, मैं जयंत कुमार सिंह। आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब से सक्षमता 2 का फॉर्म भरने का तिथि निर्धारित किया गया है, तब से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ साथियों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और उहापोह की स्थिति बनाने वाले दूसरा कोई नहीं है, हमारे बीच के कुछ वैसे लोग हैं जो चाहे गलतफहमी से चाहे जानबूझकर सक्षमता का फॉर्म भर दिए। आज वही लोग, एक देहाती कहावत है कि हम तो जाएंगे डूबेंगे सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे, इसी तर्ज पे शिक्षकों को नकारात्मक बातें बता कर उनको डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के लगातार हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के सभी प्रतिनिधि हाई कोर्ट का जो फैसला आया 74 पेज का, जो उसका सारांश है, उसको लेकर के आपके बीच लगातार हम लोग दिन रात बने हुए हैं, ताकि हमारे शिक्षक डूबने से बचे, बर्बाद होने से बचे। और हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई राजनीतिक रोटी नहीं सीखना है, कोई विधानसभा का टिकट नहीं लेना है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। बस हम लोग चाह रहे हैं कि अपने शिक्षकों की मान प्रतिष्ठा को, जमीर को बचा लें, ताकि बाद में फिर कुछ कहने के लिए नहीं रहे, बाद में कोई मदद नहीं मांगे हमसे। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विशिष्ट शिक्षक बनाने का जो सरकार का प्रावधान था, इसके लिए बस एक ही बात था कि सरकार को यह महसूस हो गया कि जैसे ही जो हमारे पूर्व के बड़े भाई हमारे शिक्षक है, जो नियमित शिक्षक थे, रिटायर करते गए और उनके पद को समाप्त करते गया। हमारे पुराने जो हमारे अभिभावक अगर अपने पद को बचा लिए होते लड़ करके सरकार से, तो सबसे पहली बात थी कि हमारे ऊपर नियोजित का धब्बा ही नहीं लगता। लेकिन खैर वो तो बात बीत गई। अब रही बात कि जो हम लोग हैं, हम लोगों में सरकार को भी यह लग गया कि एक तो उन लोग बुजुर्गों का पद को समाप्त कर दिए, ये तो सरकार फिर सब्सिडी में आ गए इन लोग, क्योंकि राइट टू एजुकेशन 2009 और नियमावली 2020 और जो सारे नियमावली जो हम लोग पर प्रभावी है कि आपको प्रशिक्षण तिथि से सारे लाभ देना है, वित्तीय लाभ देना है, प्रमोशन देना है, इन सारे मामले को लेकर के जोड़ आंकड़ा जो है वह 2027 तक हम समझते हैं कि लगभग 80,000 का वेतन का स्थिति पे आ जाएगा। अब इस स्थिति को देखते हुए सरकार एक नया षड्यंत्र रची, चाल चली, और उसके लिए पाठक जी को आगे लाया गया कि पाठक जी डंडा चला करके सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन डंडा कब तक चलाएंगे आप? डंडा से डर कौन रहा है? अरे जब तक इज्जत की हम लोग पीछे मुड़ कर नहीं देखे, सुनते गए, सहते गए, बर्दाश्त करते गए। लेकिन अब हर कुछ करने को तैयार हैं, जरूरत पड़ेगा तो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा को साजिश रच करके और दिन रात शिक्षकों पर दबाव बनाया जाने लगा। हम लोगों ने आंदोलन किया, ज़बरदस्त आंदोलन पटना की सड़कों पर हुआ। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, न्यायालय के शरण में गए हम लोग। और न्यायालय देखिए कि इतना बढ़िया, इतना तगड़ा फैसला दिया, इतना शानदार जीत हुई हम लोगों की कि जिसे खुले शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर जरा सा भी जो पाठक जी का नेचर है, जो नीतीश कुमार की जो साजिश है, अगर जरा सा भी उस फैसले में सुराग नज़र आता, तो अब तक पाठक जी हमारे फैसले के विरुद्ध में चले जाते, आपके सुप्रीम कोर्ट धर लेते कि नहीं इन लोग को हम विशिष्ट शिक्षक बनाइए कि छोड़ेंगे। लेकिन उनको कहीं सुराग तक नहीं मिला। हाई कोर्ट को मैं सलाम करता हूँ बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से कि उन्होंने शिक्षकों के हित में न्याय दिया। अब बताइए, जब हाई कोर्ट यह कह दिया कि एक भी शिक्षक रहेगा अगर, तो नियोजन 60 वर्ष तक चलते रहेगा। हमारी 60 वर्ष की नौकरी है, हम दक्षता दे करके आए, 2003 से लेकर के 8-10 तक के बैच दक्षता दिए। इसके बाद भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ कि अब पात्रता परीक्षा दे करके बिहार में शिक्षक बनेंगे, देश में शिक्षक बनेंगे। बिहार में 28 लाख एक बार पात्रता परीक्षा में बैठे लोग, जिसमें से 1.5-2 लाख छन करके शिक्षक बने, टीईटी STT वाले हमारे भाई। तो उस समय दक्षता पात्रता अच्छा था, और आज BPSC का जो बहाली जैसे तैसे एन के पराकेन हो गया, वो सब कुछ ठीक हो गया। ये सब आपसी फूट करने का और तोड़ करके शिक्षकों को बर्बाद करने का तरीका है। देखिए कोर्ट कितना अच्छा डिसीजन दिया। साथियों मेरी बात को, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कोर्ट डिसीजन देकर स्पष्ट कर दिया कि 60 साल तक नियोजन इकाई चलता रहेगा, कोई बाल बांका नहीं करेगा, इनका कोई टच नहीं कर सकता है। आज और उतना ही नहीं, नियमावली 20 प्रभावी रहेगा। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत जो सारी हमारी मिलने वाली व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं, वह देने के लिए कोर्ट कह दिया है। अगर किसी को दिक्कत है तो जो 74 पेज का आपका जो फैसला है, उसको अगर कहीं दिक्कत है तो एक अच्छे अधिवक्ता से देख के पढ़वा के समझ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश करने में दिक्कत है तो हिंदी ट्रांसलेट कर उसको देख के समझ लीजिए। सारी बातें उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। और उसमें यह भी दिया गया है, सरकार को, बिहार सरकार को 90 दिन का टाइम दिया है कोर्ट, कि 90 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 90 दिन में अगर आप लागू नहीं करते हैं तो आप पर अवमानना चलेगा।
अब इसी बात 90 दिन का जो टाइम है, सोचिए कि 2 तारीख को लगभग हम समझते हैं कि 2 मार्च को फैसला आया है हम लोग के पक्ष में। अब सोचिए कितना दिन बच गया टाइम, 90 दिन में 17 दिन माइनस कर दीजिए। अब समय सरकार के पास नहीं बच रही है, इसीलिए पाठक जी और नीतीश कुमार दोनों पागल की जैसा कर रहे हैं एकदम। दिन रात चुनाव है, आचार संहिता है, कुछ इसका मतलब नहीं है। अब लग रहा है कि 90 दिन के बाद फिर अवमानना हो जाएगा तो नियोजित शिक्षा को तुरंत सब लागू करना पड़ेगा, तो लागू तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए जल्दी जल्दी न आचार संहिता देख रहे हैं, न चुनाव देख रहे हैं, फट से डेट निकाल दिया कि फॉर्म भरिए। पहले इनको काउंसलिंग करना था फर्स्ट फेज का, उसको रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि रेंडमाइजेशन कर देंगे, सब शिक्षक जहाँ तहाँ भेज देंगे तो दूसरा का इसी भड़क जाएगा, फॉर्मे नहीं भरेगा। मतलब भूखे भेड़िया की तरफ पाठक जी दौड़ रहे हैं। शेर कैसे शिकार के लिए दौड़ तड़पते रहता है, वैसे तड़प रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को एक एक करके खा जाएं। पाठक जी, आपके खाने से शिक्षक आपके पिंजड़े में नहीं चले जाएंगे, शिक्षक समझदार हैं। इसलिए साथियों बचे। आप अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपकी 20 साल की सेवा निरंतरता समाप्त हो जाएगी, आपकी नई नौकरी हो जाएगी। अभी जो आप 8% हाउस रेंट ले रहे हैं, 4% में आ जाएंगे। बिहार सरकार या भारत सरकार की कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें ग्रेड पे नहीं है? एक 4th ग्रेड का भी जो नौकरी है उसमें ग्रेड पे है। इसमें कौन सा ग्रेड पे दे रहा है विशिष्ट शिक्षक में? 25,000 का ग्रेड पे है क्या है? बीपीएससी वाले शिक्षकों का तो जिंदगी बर्बादी कर दिया। अब बचे खुचे जिंदगी जो आप लोगों का वो भी बर्बाद कर देगा, विशिष्ट शिक्षक बना करके ग्रेड पे समाप्त कर देगा। अब लोगों को अभी नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है, नुकसान 2027 के बाद नुकसान दिखाई पड़ेगा, नुकसान 2030 के बाद पड़ेगा कि आपको प्रत्येक महीने 40 से 50 हज़ार का नुकसान नजर आएगा। तब समझ में आएगा। उस समय न आपके पास संगठन होगा, न संगठन के पास आप आने के लायक रहेंगे, न संगठनकर्ताओं से चेहरा दिखाने के लायक रहेंगे। क्योंकि जब संगठन लड़ रहा है मिल करके, संगठन लड़ करके न्यायालय से आपको दिलाया, संगठन लाठी खा करके आपको मांग दिलवाया, संगठन 2003 से आपको यहाँ तक लाया, और आज आपको संगठन से कोई प्रेम नहीं है, संगठन की बात को अगर आप नहीं मानते हैं, पाठक नाम जैसे भेड़िए से आप डर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप डरिए। अगर आप भरते हैं तो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप बचिए और बच करके नियोजन इकाई में आप रहिए। विशिष्ट शिक्षक से कौन सा बड़ा तगमा मिल जा रहा है? ये चाइनीज जॉब को मिल रहा है नाम, राज्य अकादमी का दर्जा, कौन सा क्या मिला इसमें? एनपीएस क्या है? जो ईपीएफ है वह एनपीएस है। एनपीएस में कटौती ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिलेगा। उदाहरण स्वरूप अब घर है, आपके घर में जो हम लोग पैसे का गुल्लक रखते हैं, गुल्लक में एक गुल्लक में आप डालिए रोज 500 रुपया और आपकी पत्नी डाल रही है 1000 रुपया रोज गुल्लक में। और जब महीने के अंत में गुल्लक को फोड़ेंगे तो आप बोलेंगे हमारी पत्नी का पैसा ज़्यादा कैसे निकल गया, हमको कम कैसे निकल गया? अरे आपकी पत्नी ज़्यादा डाल रही थी। इसी प्रकार से बीपीएससी वालों या ये एनपीएस वाले जो एनपीएस कटेगा, उनका ज़्यादा कट रहा है तो ज़्यादा लास्ट में मिलेगा। अब उस पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब लड़ेंगे तो मुझसे कुछ ले सकते हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगा कि साथियों, हम लोग नियोजित बन करके ही सब कुछ लिए हैं, सब कुछ लेंगे। नियोजन इकाई में आप सुरक्षित हैं। आप पागल है, आपके ऊपर जो लक्ष्मण रेखा लगा हुआ है नियोजन का, इसके लिए एकदम पाठक जी पागल हो गए हैं, एकदम पागल शेर की तरह शिकार करने के लिए घूम रहे हैं कि कैसे इनको पिंजरा से बाहर निकाल दे और दबोच के एक बार में चबा जाए। और जैसे आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे ना, ये चबाने की व्यवस्था और ये खा जाएगा सबको। इसलिए इस बात को गौर कीजिए, जो फॉर्म नहीं भरे मत भरिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, रोड से जीत गए, कोर्ट से जीत गए, अब क्या खोज रहे हैं? इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको मैं वादा करता हूं कि 90 दिनों के अंदर, जो हम लोग न्यायालय से फैसला मिला है, 90 दिनों के अंदर सरकार को सब कुछ देना होगा, ले करके रहेंगे। और अब जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बिना ग्रेड पे का नौकरी करेंगे और आप संगठन भी नहीं बना सकते हैं, न संगठनकर्ताओं के पास आ सकते हैं, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथी, शिक्षिकाओं बहनों से यह अपील करते हुए चाहूँगा कि आप अपने संगठन के साथ रहें। उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको बढ़िया से पढ़ लें और पढ़ करके उस पर विश्वास देख लें, और देखने के बाद आप सक्षमता परीक्षा को बहिष्कार करें पूर्ण रूप से। जो साथी अगर एन के पढ़ करें, जो फॉर्म भर दिए थे, जो एनआईओएस वाले थे, उनकी नौकरी जाने की डर थी, जो महिलाएं अदर जिला में कुछ दिन नौकरी कर रही थी, अगर वो फार्म भर दिए किसी तरह से तो ठीक है। बाकी लोग के पास भी मौका है, आप काउंसलिंग नहीं कराइए, बिहार सरकार को होश में आ जाएगी। और अभी चुनाव है, 5 साल सरकार हमको तंग करती है, अभी चुनाव है, इनका लोकसभा चल रहा है, विधानसभा चल रहा है। क्या लग रहा है
जो शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना मिल रहा है, गर्मी की छुट्टी नाम करके विद्यालय करवाया जा रहा है, शिशु की छुट्टी काट ली गई, इशारा जो कर दिया गया, बिहार के शिक्षक और शिक्षक के परिवार एक एक चुन करके बदला लेने के लिए तैयार, हम बदला लेंगे। तमाम साथियों, आप सक्षमता जैसे महाजाल से बचें, विशिष्ट शिक्षक जैसे दुर्गंध नाम पर थूकें और अपने नियोजित का जो धब्बा है आपके ऊपर लगा हुआ है उसको सीने को ठोक करके बोलिए मैं नियोजित हूँ और नियोजित बनकर सब कुछ लूँगा। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं शिक्षा मित्र से नियोजित बना और नियोजित बन करके ही बिहार में एक अलग पहचान बना करके रखूँगा। सक्षमता जैसे बिहार के मुख्यमंत्री का छलावा, के पाठक का छलावा को मैं लात मारता हूँ। मैं सक्षमता परीक्षा पर कभी टर्च नहीं करूँगा और अपनी नियोजित में रहने वाले तमाम साथियों के हाई कोर्ट के दायरे में आने वाले सारे फैसले और सारे न्याय को मैं दिलवा करके एकदम लूँगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।